चलो, आज क्या है इसमें? आज है द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज इसे समझना। तो जैसे वैद्युत द्विध्रुव आया तो एक ही काम है कि दो आवेश बनाने। क्या बनाने? दो आवेश। ये दिखाई दे रहा है, देखिए। ये माइनस क्यू है और ये प्लस। हाँ, एक ही आवेश है, सेम आवेश है। ये प्रकृति इनकी अलग अलग है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मान दोनों के क्या है? बराबर है, एक समान है। मान दोनों के एक बराबर है, ये ध्यान रखना। मान दोनों के हैं बराबर। इनका मध्य बिंदु ये मान लो O। ये क्या बताओ? ये है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इसलिए मानते हैं कि इधर से निगेटिव चार्ज का की विद्युत क्षेत्र होगा और इधर से पॉजिटिव का। तो बीच में एक चार्ज ऐसा होगा जहां पर दोनों तरफ से बल शून्य होगा। क्षेत्र क्या होगा दोनों तरफ से? तो उसे ही मध्य बिंदु मान लेते हैं। अब इससे r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं। कौन सी दूरी पर? मतलब यहाँ कोई बिंदु लेते हैं जिसका नाम है P। जिसका नाम क्या है? P। यहां से r दूरी पर, और इस पर क्या याद? इस पर करना है प्रकृति का आघूर्ण ज्ञात करना है। अच्छा, यहां से दूरी मान लेते हैं, यहां से इनकी दूरी मान लेते हैं L। क्या मान लेते हैं? इधर की दूरी भी L और इधर की दूरी भी। इसे इस तरीके से मिला सकते हैं, एडजस्ट करके। लगने वाले बल की डायरेक्शन ये। सही है नहीं? लेकिन हमें अभी तक केवल जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वो अक्षीय स्थिति की कंडीशन होती है, ठीक है ना। अभी केवल हमें द्विध्रुव पे बात करेंगे। तो द्विध्रुव इतना, सही है नहीं? दो आवेशों के बीच द्विध्रुव। तो हमने क्या माने बताओ? दो आवेश माने। क्या माने? दो आवेश। और इनके बीच की दूरी क्या है? दोनों के बीच की दूरी होगी 2L। क्या हो गई? दोनों के बीच की दूरी होगी 2L। 2L होगी कितनी? 2L। तो इसकी परिभाषा दो तुम्हें। तो परिभाषा इसकी सीधी है। पहले तो इसका सूत्र ही समझ लो। अगर इसकी परिभाषा लिखनी है तो कुछ नहीं है, पहले ये हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे कि आवेश दो आवेशों के बीच की दूरी और आवेश के गुणनफल दो आवेशों के बीच की दूरी और आवेश के गुणनफल को
वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बाद ये सीधी परिभाषा लिखने की इनकी बात है। एक तो ये लिखा, फिर नीचे लिख देंगे माना, नई लाइन से सूत्र बनाने से पहले, माना आवेश Q और बीच की दूरी टूएल है तथा या तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ये, यहां पर फिर लिखोगे वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव का तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक यहाँ लिख सकते हो, P का मात्रक बराबर Q का मात्रक इंटू में L का मात्रक, तो Q का क्या होता है बताओ, कूलॉम, Q का कूलॉम होता है, और L लंबाई है, लंबाई का क्या होगा मीटर, तो क्या बन गया कूलॉम मीटर। ये क्या है, P का मात्रक, ये P का मात्रक, ठीक है भाई। चलो छापो। अभी एक बार और यहाँ पे थोड़ा इसका बेमा और देख लो, क्या देख लो, यहाँ पे लिख लो बेमा, तो यहाँ पर लिख लो भाई दो, या डायरेक्ट लिख दें P की बेमा, P की बेमा, P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, समझ रहे हो, तो P की बेमा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो P की बेमा बराबर P की बेमा बराबर Q की बेमा इंटू में L की बेमा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप Q की बेमा तुम जानते हो, Q की बेमा L की बेमा। अब Q की बेमा अगर जानते हो तो डायरेक्ट लिख दो, ना तो IT की बेमा लिख दो, किसकी IT की बेमा इंटू में L की बेमा। अब सबकी बेमा तुम आसानी से, I की बेमा भी जानते हो, T की भी, T समय है और L लंबाई है, तो डायरेक्ट लिख दो। बड़ी क्वेश्चन में लिखना, I का मतलब होता है 1,
आई का मतलब, टी का मतलब कैपिटल टी, और एल का मतलब कैपिटल एल। लंबाई, लंबाई को कैपिटल एल से लिखते हैं ना, तो ये इनकी बीमारी है, ठीक है, पी की बीमारी, ध्यान। चल सही है, नहीं वो टेंशन नहीं लेने का, क्या साहब ए टी वो आगे लिख सकते हो तुम, एल टी कहीं भी लिख लो।